144 सालों के बाद बसंत पंचमी पर अद्भुत संयोग। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। विद्या बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना बसंत पंचमी के दिन की जाती है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। माता सरस्वती को विद्या बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी माना जाता है। हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में विशेषकर माँ सरस्वती की पूजा होती है, हवन होता है और पीले फूलों से साज सज्जा की जाती है। यह दिन शिक्षा और कला जगत के लिए विशेष होता है। इस दिन शिक्षा सामग्री की भी पूजा की जाती है। पूजा के समय पीले पुष्प देवी माँ को अर्पित किया जाता है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान भी किया जाएगा। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बसंत पंचमी में अमृत स्नान का विशेष महत्व होगा। ऐसे में बसंत पंचमी का दिन और अधिक फलदायी बन गया है। इस वर्ष अद्भुत संयोग में महाकुंभ का आयोजन किया गया है और यह संयोग 144 वर्ष में एक बार ही बनते हैं। इसी के साथ बसंत पंचमी पर भी 144 वर्ष बाद विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। बसंत पंचमी का उत्सव 3 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन स्वास्थ्य सिद्धि नामक शुभ योग होता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना हमें अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे और आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अति शुभ होता है। उन्हें इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन सच्चे मन से माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाए तो विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। वहीं इस बार बसंत पंचमी के दिन कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और ऐसे में कुछ खास कार्यों को करने से व्यक्ति को सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कारोबार में भी लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कि हमें बसंत पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए तथा माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी की पूजा में माँ सरस्वती को पीले और सफ़ेद रंग के फूल, पीले फल और पीली मिठाई अर्पित करना चाहिए। साथ ही हल्दी, चंदन और अक्षत अर्पित करना चाहिए। इस दिन पीला तिलक लगाएं। मान्यता है कि इससे जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है। यदि किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और हर वक्त पढ़ाई से जी चुराता है तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को हरे रंग का फल अर्पित करना चाहिए। बच्चों को स्टडी रूम में माता सरस्वती का एक चित्र अवश्य लगाना चाहिए और पढ़ाई करने से पहले नियमित रूप से माता सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए।
बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को पुस्तकों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा नृत्य, कला या संगीत जैसे कार्यों में रुचि रखने वाले लोगों को माँ सरस्वती के पूजा के साथ साथ अपने वाग्यंत्र यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को इन कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान होती है, इसलिए भूलकर भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। साथ ही किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और शराब आदि के सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन माँ के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद हाथों में दीपक लेकर माँ सरस्वती की आरती करनी चाहिए। बसंत पंचमी मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: वह देवी जो सर्व प्राणियों में विद्या रूप में स्थित है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: वह देवी जो सर्व प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप भक्ति भाव से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें, आपको उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।